गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे शो डेली टॉप 15 पर। आज हम 4 जुलाई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, साथ ही उनकी डिटेल जानकारी भी देंगे। आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसके लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज डेली टॉप 15 क्वेश्चन। इससे पहले 3 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिविजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यूएफओ दिवस कब मनाया जाता है? इसे मनाया जाता है 2 जुलाई को, और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक। और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज से रोकने हेतु किसी वैश्विक संगठन के द्वारा वेरीफाइड और पॉज पहल की शुरुआत की गई? वह वैश्विक संगठन है संयुक्त राष्ट्र। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड में अशांत क्षेत्र घोषित किया है? 6 महीनों के लिए। किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने 1 मेगा बिलियन 10 वर्षीय रक्षा योजना की शुरुआत की? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने। और 28 जून 2020 को लाजारस चकवेरा ने किस देश के 6वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया? मलावी देश के 6वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया लाजारस चकवेरा ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नाम का एक नया पोर्टल लॉन्च किया? वह राज्य है कर्नाटक राज्य। किस राज्य ने कोविड-19 के कारण अपनी नौकरी गंवाने वाले विस्तारकों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की? वह राज्य है केरल राज्य। और विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूरी की है? वह 40 करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूरी की है विश्व बैंक के द्वारा गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए। और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय कुमार ने किस राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में पद ग्रहण किया? महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में पद ग्रहण किया है संजय कुमार जी ने। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पद ग्रहण हाल ही में किसने संभाला? श्रीकांत माधव वैद्य ने। और अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने कैरियर का 7वां गोल पूरा किया? लियोनेल मेसी ने। ठीक है। और किसी दक्षिण एशियाई देशों ने 2027 एशियाई कप की मेजबानी के लिए दावेदारी की? वह है देश भारत। और हाल ही में भारतीय मूल के किन कृषि विशेषज्ञों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा टिकाऊ खाद्य प्रणाली के लिए सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध करने वाले समूह में शामिल किया है? उनका नाम है प्रोफेसर रतन लाल और डॉक्टर उमा लेली। और किस भारतीय लेखिका को उनकी कृति द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 पुरस्कार प्रदान किया गया? उनका नाम है कृतिका पांडे को। ठीक है। तो दोस्तों ये तो था 3 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं आज 4 जुलाई के करंट अफेयर्स डेली टॉप 15 क्वेश्चंस। इसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के पक्ष में 2036 तक अपना पद संभालने हेतु नागरिकों ने बहुमत से निवर्तमान राष्ट्रपति के पक्ष में मतदान किया? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, रूस के। रूस में हुई हालिया वोटिंग व्लादिमीर पुतिन ने 2036 तक सत्ता में बनाए रहेंगे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक पद पर बने रहने का प्रावधान करने वाली संविधान संशोधन कानून पर जनता की राय मांगी गई थी, जिसमें वोटिंग में जनता ने संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब वहां के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है। तो साथ ही बता दें कि राष्ट्रपति जो हैं रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन है, राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूसी रूबल और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मुसिस्टिन। ठीक है। तो दोस्तों इतनी सारी चीजें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा संचार नेटवर्क की सुरक्षा के लिए चीन की किन कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा के रूप में घोषित किया है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, ए और बी दोनों। अर्थात हुआईवे और ZTE को अमेरिका द्वारा संचार नेटवर्क की सुरक्षा के लिए चीन की 2 कंपनियां हुआईवे और ZTE को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया है। और अमेरिका के संघीय संचार आयोग ने औपचारिक रूप से चीन की कंपनी हुआईवे और ZTE कॉर्प के देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए इनके साथ किसी तरह के कारोबार पर पाबंदी लगा दी है। ठीक है। और आयोग के इस सख्त कदम के बाद अमेरिकी कंपनियों को इन चाइनीज कंपनियों से उपकरण हासिल करना संभव नहीं होगा। ठीक है।
और दोस्तों साथ ही बता दें कि जो टिकटॉक कंपनी है और टिकटॉक के साथ 59 कंपनियों पर भारत ने, चीन की जो 59 कंपनियां हैं टिकटॉक के साथ लेकर, उन पर हम भारत ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिगो ने हाल ही में कहा कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर कितने प्रतिशत की छूट देगी? इसका आंसर है बी, आंसर सही हमारा 25% की छूट देगी। इंडिगो ने हाल ही में कहा कि 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों के हवाई किराए पर 25% की छूट देगी, क्योंकि ये कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे हैं। यह छूट 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक यात्रा के लिए दी जाएंगी और इंडिगो ने इस योजना को टफ कुकी अभियान का नाम दिया है। और ये जो छूट है 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2020 तक रहेगी और इस जो योजना है, इंडिगो ने इस योजना का नाम टफ कुकीज नाम दिया है, ठीक है। और 25% की छूट देंगी कौन? इंडिगो द्वारा 2020 तक डॉक्टर और नर्सों की हवाई यात्रा में, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसने ड्रग डिस्कवरी हैथकॉन 2020 की शुरुआत की? इसका आंसर है सी, आंसर सही हमारा ए और बी संयुक्त रूप से, ठीक है। इसका आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक और डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे की उपस्थिति में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ड्रग डिस्कवरी हैथकॉन 2020 का शुभारंभ किया। साथ ही बताते दोस्तों कि यह जो ड्रग डिस्कवरी हैथकॉन को MHRD, AICTE और CSIR की एक संयुक्त पहल है। इसे CDSE, माईगोव, श्रोडिंगर और कैमैक्सॉन जैसे भागीदारों का समर्थन प्राप्त है, ठीक है। यह हैथकॉन दवा की खोज प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी तरह की एक पहली राष्ट्रीय पहल है और इसकी शुरुआत किसने की? ड्रग डिस्कवरी हैथकॉन 2020 की शुरुआत की रमेश पोखरियाल निशंक और डॉक्टर हर्षवर्धन ने संयुक्त रूप से किया। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने करोड़ रुपए के मूल्य से विभिन्न प्लेटफॉर्मों और उपकरणों से संबंधित सैन्य सामग्री के अधिग्रहण को मंजूरी दी? इसका आंसर है बी, आंसर सही हमारा 38,900 करोड़ रुपए को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा विभिन्न प्लेटफॉर्म और उपकरणों से संबंधित सैन्य सामग्री के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई, जिसमें 38,900 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। स्वदेशी डिजाइन और विकास पर केंद्रित इन स्वीकृतियों में भारतीय उद्योग से 31,130 करोड़ रुपए की सैन्य सामग्री का अधिग्रहण शामिल है और यह जो उपकरण है भारत में बनाया जाएगा और निर्माण में भारतीय रक्षा उद्योग शामिल है, जिन्हें कई MSME प्रमुख विक्रेताओं के रूप में सहयोग प्रदान करेंगे। इनमें से कुछ परियोजनाओं में स्वदेशी सामग्री का हिस्सा परियोजना लागत में 80% तक है। इन परियोजनाओं की बड़ी संख्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेशी उद्योग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के कारण संभव हुई है। इनमें भारतीय सेना के लिए पिनाका गोला बारूद, BMP आयुध उन्नयन और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो तथा भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायु सेना के लिए लंबी दूरी तक जमीन पर आक्रमण करने वाले क्रूज मिसाइल प्रणाली और एक्स्ट्रा मिसाइल शामिल है। इन डिजाइन का विकास प्रस्ताव की लागत 20,400 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल मरीन फिशेज रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत के समुद्री मछली उत्पादन में कितने साल के मुकाबले पिछले साल के मुकाबले 2019 से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका आंसर है बी, आंसर सही हमारा 2.1% की वृद्धि हुई है। सेंट्रल मरीन फिशेज रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत में समुद्री मछली उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 2019 में 2.1% की मामूली वृद्धि हुई है। और इसके साथ ही बताइए दोस्तों कि CMFRI द्वारा यहाँ जारी अंतिम वर्ष के दौरान देश की वार्षिक समुद्री मछली लैंडिंग अनुमानों का एक अध्ययन रिपोर्ट से पता चला है कि जो तमिलनाडु है वह 7.75 लाख टन के साथ पहले स्थान पर है, उन्होंने उत्पादन किया, और गुजरात ने 7.49 लाख टन के उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है केरल 5.44 लाख टन के उत्पादन के साथ तीसरे स्थान पर है केरल।
ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा। और इसके साथ ही बता दें कि जो सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक है डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन और मुख्यालय है कोच्चि, केरल में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित बॉन्ड जारी करने की उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में IRDAI ने 9 सदस्यीय पैनल का गठन किया? इसका आंसर है डी आंसर सही हमारा जी श्रीनिवासन। ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किए गए अनुरोध के बाद 1 जुलाई 2020 को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने जी श्रीनिवास निदेशक राष्ट्रीय बीमा अकादमी के तहत एक 9 सदस्यीय कार्य समूह की स्थापना की और भारतीय बीमा उद्योग व किसी अन्य क्षेत्र की संभावना को देखने के लिए भारत में जमानत बॉन्ड की पेशकश करेगा। ठीक है, इसके साथ ही बता दें कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में और इसके अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खुटिया जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए हैं? उनका नाम है सी आंसर सही हमारा रविंद्र भाकर जी। ठीक है, रविंद्र भाकर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद ग्रहण किया लिया है और वह इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस में 1999 बैच के अधिकारी है और उन्होंने अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। ठीक है, रविंद्र भाकर जी अब अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लेंगे, केंद्रीय फिल्म निर्माण बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं। और इसके साथ ही बता दें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अनंतरिम चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला है? उनका नाम है बी आंसर सही हमारा इमरान ख्वाजा जी। और दोस्तों साथ ही बता दें कि शशांक मनोहर जिन्हें हाल ही में ICC के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है और वे 2 बार चेयरमैन रहे हैं। मनोहर की जगह पे जो शशांक मनोहर है उनकी जगह पर अनंतरिम चेयरमैन के रूप में इमरान ख्वाजा जी को नियुक्त किया गया है और माना जा रहा है कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चीफ कॉनिल ग्रेव्स उनकी जगह ले सकते हैं और ग्रेव्स को सभी प्रमुख देशों का समर्थन हासिल है, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ग्रेव्स के पक्ष में। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कि हाल ही में ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अनंतरिम चेयरमैन कौन बने? इमरान ख्वाजा जी और उससे पहले कौन थे? शशांक मनोहर जी। अगला क्वेश्चन है, चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किसे कंपनी के अध्यक्ष और CEO को नए प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत किया है? उनका नाम है बी आंसर सही है हमारा वी सूर्य नारायण को। चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने वी सूर्य नारायण को कंपनी के अध्यक्ष और CEO के नए प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये याद रखिएगा। और दोस्तों इसके साथ जान लेते हैं कि जो अरुण सिंघल जी को उनको FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है और राजश्री जी को DLF लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और अनिल वल्लूरी जी को गूगल क्लाउड इंडिया के वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा। और चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और CEO के नए प्रबंध निदेशक बने वी सूर्य नारायण जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय युवक को सामाजिक बदलाव में असाधारण योगदान के लिए ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? उनका नाम है सी आंसर सही है हमारा नीरज मुर्मू को। झारखंड में गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र के एक छोटे गांव दुलियार कर्म के नीरज मुर्मू को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है और कभी खुद बाल मजदूर रहे नीरज मुर्मू को ब्रिटेन ने यह अवार्ड बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छा काम करने के लिए दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्चुअल मंच पर आयोजित हुए रेस अक्रॉस अमेरिका अपने नाम किया है? उनका नाम है डी आंसर सही हमारा लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू ने। लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू ने इंडोर 4000 किलोमीटर पैदल चलाकर वर्चुअल मंच पर आयोजित रेस अक्रॉस अमेरिका अपने नाम किया है और साइकिलिंग में रेस अक्रॉस अमेरिका को मुश्किल रेस में से एक समझा जाता है कि कोरोना वायरस के कारण इस साल आयोजकों ने इसे वर्चुअली कराने का फैसला किया और जिसमें पूरी दुनिया के साइकिल सवारों ने इंडोर ट्रेनर में प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सांख्यिकी दिवस के अवसर पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा किसे प्रथम राष्ट्रीय सांख्यिकी में प्रोफेसर PC महानवोदित अधिकारी
पुरस्कार प्रदान किया? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा, डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन को। 29 जून 2020 को सांख्यिकी दिवस के अवसर पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रथम राष्ट्रीय सांख्यिकी में प्रोफेसर पीसी महानोबिस आधिकारिक पुरस्कार 2000 प्रदान किया गया और इस वर्ष का यह पुरस्कार आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया और इसी वर्ष स्थापित यह पुरस्कार केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और संस्थानों में सरकारी सांख्यिकीविदों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के मान्यता स्वरूप दिया जाएगा। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टैटिस्टिक्स और ICMR के पूर्व निदेशक डॉक्टर अरविंद पांडे और भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पूर्व अपर महानिदेशक डॉक्टर अखिलेश चंद्र कुलश्रेष्ठ को सांख्यिकी के क्षेत्र में जीवन काल के दौरान अहम योगदान के लिए संयुक्त रूप से प्रोफेसर PV सुखात में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों, प्रोफेसर PC महानोबिस आधिकारिक पुरस्कार प्रदान किया गया डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन को और इसके साथ ही डॉक्टर अरविंद पांडे और डॉक्टर अखिलेश चंद्र कुलश्रेष्ठ को प्रोफेसर PV सुखात में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों, ये सारी चीजें याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSG बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा, सुमित नागल ने। ठीक है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने कोविड-19 महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत लिया है। इसी के साथ वे इस महामारी के बीच कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और उन्होंने जर्मनी में PSG बैंक नार्ड ओपन क्ले कोर्ट टूर्नामेंट में फाइनल में दूसरे वरीय मेजबान खिलाड़ी डेनियल मसूर को 6-1 से 6-3 से हराकर यह जीत हासिल की। सुमित नागल वर्तमान में 127 नंबर के साथ भारत के सर्वोच्च रैंक वाले एकल खिलाड़ी बन गए। ठीक है, सुमित नागल ने जर्मनी के PSG बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। और दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉलीवुड की मशहूर सरोज खान का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? डी आंसर सही हमारा, वे एक कोरियोग्राफर थी। बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर और मदर ऑफ डांस कही जाने वाली सरोज खान का हाल ही में निधन हो गया और वे 10 साल की मासूम उम्र से डांसिंग करने शुरू करने वाली सरोज खान सही मायने में एक डांस की माँ थी और अपने जीवन में आखिरी सांस तक उन्होंने कोरियोग्राफर की चिंता की। ठीक है, तो दोस्तों, हाल ही में मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन हो गया। दोस्तों, इसके साथ ही बॉलीवुड में 2020 में हमने कई बॉलीवुड हस्तियों को खोया है, जैसे कि ऋषि कपूर जी, इमरान खान, वाजिद खान, सुशांत सिंह राजपूत, इनका हाल ही में निधन हो गया। इसके साथ ही ये कोरियोग्राफर सरोज खान का भी निधन हो गया। और अगला क्वेश्चन है, ये तो था 4 जुलाई के डेली टॉप 15 क्वेश्चन। दोस्तों, आज चलिए अब स्टैटिक जीके बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स पर डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, परियोजना को जल्द पूरा करने से चर्चा में रहे जोजिला सुरंग किन स्थानों को जोड़ती है? इसका आंसर है जोजिला सुरंग जोड़ती है कश्मीर और लद्दाख को। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, नौसैनिक अभियान से फ्रांस के पीछे हटाने से चर्चा में रहे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का गठन कब हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का गठन हुआ 1949 ब्रुसेल्स में और इसका मुख्यालय है बेल्जियम में। तो दोस्तों, ये तो था 4 जुलाई के करंट अफेयर्स जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।